जैन धर्म में भगवान महावीर की एक साध्वी शिष्या हो गई जिनका नाम चंदनबाला था। आइए आज हम उन्हीं के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। चंपा नगरी में दधिवाहन राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम धारिणी तथा पुत्री का नाम वसुमती था। एक बार शत्रु शतानिक राजा ने चंपा नगरी पर आक्रमण कर लूटपाट मचा दी। आकस्मिक हुए आक्रमण का मुकाबला न कर पाने के कारण राजा दधिवाहन जंगल में भाग गए। शत्रु सेना के एक सारथी ने धारिणी तथा वसुमती का अपहरण कर लिया। जब सारथी एकांत जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी कुत्सित भावना रानी के सामने प्रकट की। रानी ने अपने शील की रक्षा के लिए जीभ खींचकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात सारथी ने वसुमती को कौशाम्बी नगरी में बेचने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया। कौशाम्बी नगरी में धन्ना सेठ नामक एक समृद्धशाली सज्जन व्यापारी भी रहता था। उसने मुंह मांगा दाम देकर वसुमती को खरीद लिया और उसका नाम चंदनबाला रख दिया। धन्ना सेठ को कोई संतान न होने के कारण वो चंदनबाला का पालन पोषण पुत्रीवत बड़े स्नेह से करने लगा। सेठ की पत्नी का नाम मूला था। वह चंदनबाला से बहुत ईर्ष्या करती थी। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, पर उसकी पत्नी मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में ना पड़ जाए। आखिर उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हो ही गया कि सेठ चंदनबाला के प्रेम में बुरी तरह से फंसकर मेरी उपेक्षा कर रहा है। अतः मूला चंदनबाला को प्रताड़ित करने व बदला लेने की भावना रखकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश एक बार सेठ अपने धंधे से कौशाम्बी से बाहर गए हुए थे। मूला जिस अवसर की तलाश में थी उसे वह अवसर आज मिल ही गया था। उसने चंदनबाला के बाल कटवाकर हाथों पैरों में बेड़ी डालकर मात्र एक वस्त्र के अलावा सारे वस्त्र उतारकर उसे तहखाने में डलवा दिया और मूला अपने मायके चली गई। चंदनबाला बिना अन्न पानी के कष्ट से समय बिताने लगी। 3 दिन बाद सेठ अपने घर वापस आया और चंदनबाला को घर में ना देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह चारों ओर उसकी खोज करने लगा। आखिर तहखाने की ओर उसका ध्यान गया, जहां चंदनबाला का क्षीण स्वर उसे सुनाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो चंदनबाला की दयनीय स्थिति देखकर उसका हृदय रो पड़ा। पर आश्चर्य था कि चंदनबाला के मुखमंडल पर क्रोध, प्रतिशोध या वेदना के चिन्ह नहीं थे। सेठ ने चंदनबाला को जब उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो चंदनबाला ने कहा, पिताजी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे संचित अशुभ कर्म है। इसीलिए आप न तो दुख करें और न किसी पर क्रोध करें। सेठ ने अपनी पत्नी मूला को पुकारा, पर वो वहां पर थी ही नहीं। उसे वहां न पाकर सेठ सब कुछ समझ गया और अपने नौकरों से सारी सच्चाई जान ली। अब सेठ चंदना के खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। उसे एक पात्र में उड़द के बाकुले के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। सेठ ने वह पात्र चंदना के हाथों में देकर कहा, बेटी, मैं बाजार से तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ तथा बेड़ी काटने वाले को लाता हूँ। तब तक तुम ये बाकुले ग्रहण कर लो। उसी समय इधर भगवान महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छे से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ से परे था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों न लग जाए। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। माना जाता है
कि भगवान महावीर ने अपनी 12 साल की तपस्या में सिर्फ 349 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी नगरी में थे। सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाती। संयोगवश उस समय भगवान महावीर 13 बोल का अभिग्रह लेकर आहार के लिए कौशाम्बी नगरी में ही भ्रमण कर रहे थे। भगवान महावीर के 13 अभिग्रह इस प्रकार थे। वे जिनसे भिक्षा ग्रहण करे वो कोई राजकुमारी हो, अविवाहित हो, सदाचारिणी हो, निरपराध होते हुए भी बंधनग्रस्त हो, उसका सर मुंडित हो, उसके शरीर पर केवल कांच लगी हो, अठम भक्त की तपस्या हो गई हो, व्रत के लिए सूप में बाकुले लिए हो, एक पैर देहली के बाहर व एक पैर देहली के अंदर हो, ऐसी अवस्था में वह न घर के अंदर हो न बाहर हो, दान देने हेतु किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो, वह प्रसन्न वदना हो और नेत्रों में आंसू हो। इस तरह के जटिल अभिग्रह के चलते उनको उपवास करते 5 मास और 25 दिन हो गए थे। ऐसी शर्त पूरा होना बहुत कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिनों तक कौशाम्बी के एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। इधर चंदनबाला को यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए बाकुले दिए गए, उसके मन में यही विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसी समय महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदनबाला प्रसन्न चित्त हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी वह उन्हें खाने के लिए बाकुले देने को आतुर हो गई। भगवान महावीर ने यहाँ देखा कि अभिग्रह के 12 बोल यहाँ मिल गए, केवल नेत्रों में आंसू नहीं है। प्रभु जो ही वापस जाने लगे, चंदनबाला की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी कि घर आई गंगा को यूं ही वापस जाते देख उसका हृदय और भी जल उठा। भक्त प्रेम के जोर पर प्रभु को वापस आना ही पड़ा तथा उन्होंने चंदनबाला के हाथों से बकुले ग्रहण किए। उसी समय तुरंत चंदनबाला के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां रत्नजड़ित कंगन व नुपुर में परिवर्तित हो गई। अर्धनग्न तन दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो गया। देवों ने पंच दिव्य प्रकट किए, स्वर्ण व रत्नों की वर्षा होने लगी। वातावरण में कुछ और ही रंग छा गया, मगर चंदनबाला के लिए इन सब का कोई मोल नहीं था। वह तो प्रभु के दिव्य रूप को ध्यान में लिए तन्मय बन गई थी। सेठ सेठानी व नगर जनों को चंदनबाला के दान का अमिट असर पता चला और चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। जब उस राज्य के राजा को बात पता चली कि चंदनबाला एक राजकुमारी है, वह उसे लेने आ गए और राजमहल चलने की प्रार्थना की। चंदनबाला अपने पालक पिता धन्ना सेठ से आज्ञा लेकर और उन्हें धन्यवाद देकर राजमहल चली गई। चंदनबाला के असली जीवन की शुरुआत तो अब होने वाली थी, जिसे वो भरपूर अध्यात्म के रंग में भगवान महावीर के आदर्शों पर चलना चाहती थी। एक दिन आखिर चंदनबाला को पता चला कि भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब चंदनबाला ने भी उनके श्री चरणों में संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का प्रण लिया। अब चंदनबाला भगवान महावीर के श्री चरणों में पहुंच गई और उन्हें संन्यास दीक्षा के लिए अनुनय विनय करने लगी। भगवान महावीर ने चंदनबाला के इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान की। चंदनबाला अब भगवान महावीर के आदर्शों पर अपना जीवन व्यतीत करने लगी और भगवान महावीर के ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने लगी। जब चंदनबाला ने भगवान महावीर के ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया, तब सर्वप्रथम 36,000 महिलाएं उनके प्रवचनों से साध्वी बन गई। चंदनबाला भगवान महावीर की महिलाओं में से
सर्वप्रथम ऐसी शिष्या थी जिन्होंने सर्वाधिक 36,000 साध्वियों को साध्वी बनाकर भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्पित किया था, जिन्होंने हजारों साध्वियों की मार्गदर्शिता बन उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया था और अंत में स्वयं भी अपने कर्मों का क्षय करके चंदन बाला ने मुक्ति प्राप्त की थी।